दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फिट रहना है तो वॉक करा करो। मेरी एडवाइस है आप सभी के लिए, या सजेशन समझ लो, रिकमेंडेड कर रही हूं मैं आपको, फोर्स कर रही हूं, ठीक है, एक इंसानियत के नाते। यानी कि अगर आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेनी है तो वीडियो को पूरा देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर स्टार्टिंग में ही कर लेना, क्योंकि हर वीडियो मेरी आप सभी की सेहत के लिए और आप सभी के ब्यूटी और सेहत के लिए है, ठीक है। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा लगता है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम है नेकी कर कुएं में डाल, समझ गए। आज जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो जानकारी ये है कि जिन लोगों को इस जानकारी के बारे में नहीं पता है, अगर पता लग जाए जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप एक दिन भी नागा नहीं करोगे वॉक करना, समझ गए। मैं आज वॉक के बारे में बताऊंगी कि वॉक करना ये दोस्तों, मैंने अपनी जितनी भी जान पहचान के लोग या फिर फ्रेंड, लेडीज, औरतें पार्क में जाते हैं हम जैसे, वहां भी मैंने सुना भी है, मेरे योगा ग्रुप में से भी सभी बोलते हैं, और मैंने नोट भी करा है और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद, आप सभी के बहुत ही काम की जानकारी है, और सभी के लिए है, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए ये। जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, उन लोगों को बता दूं मैं कि मैंने जो नोट करा है, जो फायदे हैं इस चीज से कि वॉक इतनी इंपॉर्टेंट है आपके, हमारे सभी के लिए वॉक से इतने फायदे हैं, सच में कह रही हूं। अगर आप रेगुलर वॉक करते हो ना दोस्तों, आधा घंटा 40 मिनट नीचे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके और आराम से, जितना आपकी हिम्मत है, जितना आपकी मतलब जितना आप कंफर्टेबल होके कर सकते हो, जा सकते हो, तो अगर आप वॉक करते हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, तो सच में कह रही हूं कि आप शुगर से बच जाओगे। शुगर आपको नहीं होगी अगर आप रेगुलर वॉक करते रहोगे। अगर आपको बीमारी है, जब तक नहीं हुई है, देखो बीमारी होने के बाद तो इंसान को कंपल्सरी है, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि आप जिंदगी को थोड़ा जी सको, कर सको। मगर जिनको बीमारी नहीं लगी है या जिनको लग गई है, ठीक है, अगर आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, समझ गए, तो समझ लो ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है, ठीक है। यानी कि मैं इसके वॉक के बारे में अपना एक्सपीरियंस और लोगों को जो मैं देखा, नोट करा, लोगों से मैं जो सुनती हूँ और नोट करती हूँ कि जो बंदे, जो लोग, जो औरतें, जो बच्चे वॉक करते हैं उन्हें हाई बीपी नहीं होता, उनको शुगर नहीं होती, उनको पेट ज्यादा बड़ा ऐसा ढोल सा नहीं होता, जो रेगुलर वॉक करते हैं। सच में कह रही हूँ। और दोस्तों, वॉक से अगर हम वॉक ही करते हैं ना, और कुछ भी नहीं करते, जैसे कि योगा वोगा, अगर भाई वो तो अगर योगा भी साथ में कर लो तो सोने पे सुहागा है, समझ गए। अगर योगा भी नहीं करते तो दोस्तों पता है आपको कि जब हम वॉक करते हैं उसमें हमें तीन योग के फायदे मिलते हैं, समझ गए। वो कौन से फायदे दोस्तों? यानी कि दोस्तों वीडियो को कह रही मैं लाइक अभी कर दो, समझ गए, लाइक कर दो अभी। एक फायदा ये है, जब हम चलते हैं दोस्तों और हमारा सांस ऐसे फूलता है, सांस हमारा मतलब कि चलते हैं और सांस थोड़ा फूलता है, तो कपाल भारती का फायदा हमें मिलता है। जो कपाल भारती के फायदे मिलते हैं, सेहत को बेनिफिट होते हैं, कपाल भारती के फायदे होते हैं, वो फायदा हमें मिलता है। यानी कि जब हम चलते हैं तो हमारा सांस समझ के करते हैं, तो हमारी साथ में कपाल भारती भी हो जाती है, हमारा अनुलोम विलोम भी हो जाता है, क्योंकि हमारा सांस फेफड़ों में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और मैं ये भी बताऊंगी आपको दोस्तों कि जब वॉक करते हैं तो जब भी जैसे भी थकावट लगती है और हमारा चलने का मतलब कि कई बार ऐसा लगता है ना थक से रहें, तो हमेशा जब वॉक करो तो सांस को बाहर फेंकते रहो, हमेशा सांस लेने की कोशिश मत करो, अपना आप ली जाएगी। जितनी भी आपको जरूरत होगी आपकी बॉडी को, सांस उतना अपना आप अंदर पहुंच जाएगी, आप सिर्फ फेंकते रहो सांस। यानी कि जब हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सॉरी, तो ऐसे करते रहो। जब चलो वॉक करो तो सांस फेंकते रहो, जितना ज्यादा सांस फेंकोगे आप उतनी आपको एनर्जी मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको हल्कापन लगेगा और आप वॉक कर सकोगे। तो ये दोस्तों छोटी छोटी और बारीक बारीक बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ये लोग नहीं आपको सुनने को मिली होंगी, बहुत से लोग नहीं बताते, ऐसे ही बता देते हैं। और सारा कुछ हर बंदा हर कुछ थोड़ी बताता, सब कुछ सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है, अंदाज अलग अलग होता है ना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी होती है, बहुत बड़ा फायदा कर देती हैं, समझ गए। तो दोस्तों यानी कि मैं बता रही कि वॉक इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिंदगी में। आजकल हम
केमिकल वाली चीजों से बच तो सकते नहीं है, है ना, मगर ये है कि अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए और अपनी बीमारियों से बचने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। यानी कि वॉक एक सिंपल, एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक ऐसी वो है कि इसे किसी भी उम्र का बंदा, तकड़ा, कमजोर, कुछ भी कैसा भी कर सकता है। किसी भी टाइम आप दिन में, पूरे दिन में टाइम निकाल सकते हो। बस रोटी खाना खाने के बाद 1-2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटे के बाद भी कर सकते हो। 1 घंटे के बाद अगर रोटी खाने के बाद करते हो तो सिर्फ धीरे धीरे चलो, तेज ना चलो। अगर आपका पेट खाली है तो आप अच्छे से चलो, दौड़ो। और दोस्तों, जिनके पैरों में, घुटनों में दर्द है, उनको क्या करना चाहिए, उनको घुटनों में दूसरी वीडियो में बता दूंगी। वैसे मैं वो जो होती है घुटनों पे, वो नी नहीं पहनते हैं, जो पहन लेते हैं, बाहर रखिए, मैं अभी क्या दिखाऊं। दूसरी वीडियो में अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे तो दूसरी वीडियो उसकी बना दूंगी, वो पहन ले, ठीक है। वो जो होता है नी पे ऐसे करके पूरा चढ़ा पहन लेते हैं ना, वो पहन ले। और फिर अपना उसके ऊपर लोयर या कुछ भी जो भी पहनना है, सलवार पजामी पहन के, और जब करें तो वो बिल्कुल भी आपका घुटना इधर उधर नहीं होगा, दर्द भी कम होगा, सही रहेगा। जो कमेंट करके पूछोगे तो नेक्स्ट वीडियो उसकी बना दूंगी मैं, ठीक है, जिनके घुटनों में दर्द है तो उनके लिए मैं कह रही हूँ। और घुटनों के लिए मेरे योगा ग्रुप में घुटनों के लिए बताया है कि तिल के तेल से हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार, जब भी आपका हो सके, बैठे हो सोफे पे, जैसे मर्जी ऐसा करके उस टाइम पे अपना कपड़ा से हटा के और अपना तिल के तेल से मालिश कर लें, ठीक है। और उसकी एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगी, अलग घुटनों की एक्सरसाइज भी अलग से बताऊंगी दूसरी वीडियो में। तो तिल के तेल से मालिश कर लिया करें। तो दोस्तों, मैं मेरा आज वॉक के ऊपर है, जो मैंने सच में कह रही हूँ कि आप करके देखना रोज, धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, और एक आपने रूटीन बनानी है। जैसे जब आपको कंफर्टेबल लगे, सुबह के टाइम लगता है या शाम के टाइम लगता है, क्योंकि वॉक आप किसी भी टाइम जा सकते हो। सर्दियों में तो आप दोपहर को कर सकते हो, ताकि आप वॉक भी करो और धूप लग जाए आपको, किसी भी टाइम हम सर्दियों में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें धूप लेनी होती है, तो धूप होती है, धूप से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होती है, विटामिन डी होता है, तो आप धूप में कर सकते हो। सर्दियों में तो आप किसी भी टाइम वॉक कर सकते हो, मगर गर्मियों में और बरसात में दोस्तों सुबह या शाम ही कर सकते हो। तो जब आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपको फ्री लगे कि भाई आप शाम के टाइम फ्री हो सकते हो, तो शाम के टाइम टाइम बांध लो। जब मैं कह रही हूं जब आप टाइम बांध लो, मैंने ये भी नोट करा है कि जब हम टाइमिंग बांध लेते हैं शाम के टाइम की या सुबह के टाइम की, यानी कि मैंने जैसे शाम के टाइम में जाती हूँ तो मेरा पैर यानी कि शाम के टाइम ही चलता है, उसी टाइम, मतलब मुझे हल्का 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 फील होगा। अगर मैं वो सुबह के टाइम या थोड़ी 2 घंटे पहले या 1 घंटे 2-3 घंटे लेट या किसी और टाइम करूंगी ना वॉक, रोजाना की बात कर रही हूँ, रोज में अगर हम चेंज कर करके करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा और हमारा जो ना, हमें भारी भारी लगेगा, चलना भी हमें भारी भारी सा लगेगा, समझ गए। अगर हम टाइमिंग बांध लेंगे, आधा घंटा तो इधर आधर, 1 घंटा तो इधर आधर हो जाए, कोई बात नहीं। मगर जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर हम वॉक एक ही हम टाइम, हमारा तो घर का अपने घर का सबका हिसाब है ना। वैसे तो वॉक होती है सुबह, बेस्ट होती है सुबह वॉक, मगर दोस्तों कई लोग, कई लेडीज, कई कुछ नहीं, सुबह को नहीं सोकर उठ पाते, या फिर ऑफिस जाना होता है, या फिर कुछ और काम करना होता है, या बच्चों को भेजना होता है, या खाना, या कुछ भी, बहुत ऐसे काम है जो लेडीज ज्यादातर सुबह को नहीं जा सकती है ना। वैसे तो सुबह की वॉक इतनी बढ़िया होती है कि ऑक्सीजन, मतलब किस लिए बढ़िया बताते हैं, वो इसलिए बढ़िया बताते हैं कि वो जो होता है पोल्यूशन, सुबह को पोल्यूशन कम होता है, और जो पेड़ की ऑक्सीजन होती है वो सुबह को अच्छी होती है, बस ये बात है, और कोई भी बात नहीं है, समझ गए। मगर दोस्तों, अगर सुबह को नहीं करा, कुछ नहीं मिला, नहीं टाइम मिलता कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही आप छोड़ दो, है ना, कुछ करो ही नहीं, मतलब के अब ना करने से तो करना अच्छा है ना, है ना। तो शाम के टाइम बनाओ यार, बहुत लोग आजकल करते हैं शाम के टाइम, है ना। तो शाम का जिस टाइम आप बना लोगे ना, ये मेरा एक्सपीरियंस करा हुआ है कि जिस जोन सी टाइमिंग आप बना लोगे, उसी टाइम आपको, सच में कह रही हूँ, घर से निकलने का दिल करेगा और जाके चलने का दिल करेगा, और आपको भारी भारी भी नहीं लगेगा, और आपको आदत बन जाएगी, बिल्कुल सच में कह रही, आदत बन जाएगी। और मैंने बता दिया कि जिनके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में वो पहन ले, जो मैं बता रही हूँ। दिखा देती हूँ, वैसे मैं दिखा दूंगी निकाल के अभी इसमें, कि ये वाली ऐसे करके पहन लेनी है, ठीक है। वो पहन ले घुटनों में, और आराम से चले, सही से चले, स्ट्रेट जगह पे चले, जिनके घुटनों में दर्द है स्ट्रेट जगह पे चले, और कच्चे पे चलो तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सच में कह रही हूँ, जिनके घुटनों में दर्द है उनको कच्चे पे चलना चाहिए, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो जैसे मर्जी थोड़ा सा उनको दौड़ना भी चाहिए, अगर पेट कम करना है। और मैं, हाँ, स्पेशल दोस्तों, अगर आपको पेट कम करना, जैसे कई का आपने नोट करा होगा, देखा होगा, कई का पेट जो ना, कई का पेट तो देखो, जैसे ये है ना, ये नाभि जो है, तो नाभि पे से ऐसे मोटा होता है ना, और कई का पेट जो है वो यहाँ पे लेडीजों का बता रही हूँ, नाभि से नीचे जो पेडू होता है ना, ये भारी होता है। तो अलग अलग होता है हिसाब, किसी का पेट नाभि पे से, किसी का पेट पेडू, ये पेडू बोलते हैं इसको, यहाँ से मोटा होता है। तो दोस्तों, ये जो नीचे वाला जो पेट होता है ना, ये जो नाभि से नीचे पेडू वाला जो मोटा होता, ये पेट वॉक से अंदर जाता है, बता रही हूँ मैं,
ये पेट वैसे तो अगर आप रनिंग करते हो धीरे धीरे ऐसे करके दौड़ते हो ना, धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना जॉगिंग, हल्की हल्की जॉगिंग उससे करते हो तो पूरी बॉडी का पूरे का पूरा वजन खत्म होता है, आपका पूरा मोटापा खत्म होता है, सब जगह का वजन मतलब कि मोटापा उतरता है, समझ गए, फैट खत्म होता है। अगर अगर और मतलब कि मेन जो बताया मैंने कि वॉक से नीचे का पेट खत्म होता है। और कपाल भारती जो है दोस्तों, वो कपाल भारती से जो ये नाभि जो होती है ना, ये नाभि यहाँ कहीं पे जो ऐसे मोटा हो जाता है, यहाँ वो वाला जो फैट है वो फैट कपाल भारती से खत्म होता है। अब अगर आप दौड़ रहे हो तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कई सारे जो वो है प्राणायाम, जो आसन कहते हैं प्राणायाम वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं। यानी कि वॉक से आपको अनुलोम विलोम का, कपाल भारती का वो मिलेगा फायदा, ऑक्सीजन पूरी मिलती हार्ट को, फेफड़ों को, तो इतने फायदे हैं वॉक के, सच में कह रही हूँ। और मैंने इसमें ये आपको ये भी बता दिया कि भाई ऐसे आदत बनानी चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। और 3-4 फायदे तो ये हो गए दोस्तों। और मेन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों ने आपने नहीं सुना होगा, बहुत लोग आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा वॉक से दोस्तों जो हमारा फ्री में सबसे बढ़िया जो एक्यूप्रेशर होता है, समझ गए, जब हम पैरों से चलते हैं, समझ गए ना, तो हमारा पूरी बॉडी का, यहाँ तक कि दिमाग, सिर का, सब चीज का हमारा एक्यूप्रेशर होता है वॉक करने से। जब भी हम चलते हैं कहीं भी कैसे भी, तो हमारा एक्यूप्रेशर होता है। जो लोग, उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग बैठे ही रहते हैं, भाई बैठ के ही करना, बैठ के ही बैठे रहना है ना तो ये बता रही हूँ मैं कि एक्यूप्रेशर नहीं होता, क्योंकि हमारे जब हम पैर जमीन पे ऐसे रख के चलते हैं तो जैसे जैसे हम पैर रखते हैं वही हमारी सबसे मेन और बढ़िया एक्यूप्रेशर जो है दोस्तों, एक्यूप्रेशर वो हमारे पैरों का है। पैर जो हमारे हम ऐसे रखते हैं, जब भी तो कहते हैं कि घास पे ही चलना चाहिए, पैदल पे ना चप्पलों के, मगर कई बार ऐसा होता है कहते हैं आंखों के लिए घास पे चलना, सुबह सुबह बिल्कुल जो ओस होती है ना, वो उस पे बिना चप्पलों के चलना, आंखों की रोशनी आपकी 3-4 महीने में भी बहुत बढ़िया रोशनी हो जाएगी, ऐसी होती है। मगर होना चाहिए वहां जहां पर बिल्कुल भी कुछ गंद ना हो, कोई कीड़ा कांटा ना हो, कोई कंच ना हो, कुछ ना हो, यानी कि ऐसी जगह हो जैसे गाँव में होता है। ज्यादा गांव के जो जंगल होते हैं बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, वो उन पे चलते हैं तो वो बात है ना। यहाँ पर तो भाई पार्क वार्क में आपने देखा होगा कितना भाई छोटे छोटे छपकली, कीड़े मकोड़े, या फिर बहुत कांच वांच या कुछ ऐसी चीजें, ब्लेड, भाई उससे ज्यादा फायदा ना उससे नुकसान हो जाए तो कोई फायदा नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया। मगर ये से वॉक से एक्यूप्रेशर जो होता है, एक्यूप्रेशर बहुत ही बढ़िया एक्यूप्रेशर होता है। इसी वजह से हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होता है हमारा। तो ये बता रही हूँ कि अगर आपने शुगर से बचना है तो वॉक करो, अगर आपने बीपी से बचना है तो वॉक करो, पेट की तकलीफ, हाज में डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वॉक करो समझ गए। अगर आप कंटिन्यू, चलो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मार लो, चलो मान लो अगर ज्यादा ही आलसी हो तो 2 दिन मान लो यार, 3 दिन तो जाओ हफ्ते में, 3 दिन तो करो है। तुम 10 मिनट से शुरू करो, स्टार्ट करो ना फिर 15 मिनट कर दो 1 हफ्ते में, 1 महीने के 15 दिन के बाद फिर 20 मिनट कर दो, 2-3 महीने के बाद फिर 25 मिनट कर दो, 5-5 मिनट बढ़ाते रहो, है ना। यानी कि आप अपना जब 1 साल हो जाए करते करते तो क्या कम है, 40 मिनट तो करो, 35-40 मिनट करो रोज फिर, बस ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा करना है ना। वो तो अगर बहुत ही ज्यादा वजन घटाना है तो 1.5 घंटा भागना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ 10-15 साल पहली बात बता रही हूँ, जब मैं बुटीक चलाती थी तो मेरी एक कस्टमर आई, तो वो बता रही थी, यानी कि जैसे उसका वो 6 महीने के बाद आई, मतलब एक बार मैंने कहा क्या हुआ, मैं देख के पहचाना नहीं उसको, उसने आधी हो गई, यानी कि उसने ये समझ लो कि वो 80-90 किलो से ज्यादा की थी और उन्होंने 55 किलो वजन कर लिया था। मैंने क्या करा, कैसे करा, कहती 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को जॉगिंग करी है धीरे धीरे, और कुछ भी ना कोई डाइटिंग करी ना कुछ करा, कहती 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम। मगर वो यंग थी, समझ गए, यानी कि होगी 35, 36, 37, 38 साल की, 40 साल की, यंग ही होते हैं ना, ठीक है। तो उसने ये समझ लो कि ऐसा कर सकते हो आप ना, डाइटिंग की जरूरत भैया, ये छोड़ना वो छोड़ना, सारी चीजें खाओ, मैं तो कह रही सारी चीज खाओ, मगर वॉक करो। अगर वजन घटाना है, बॉडी को सुडौल बनाना है, आप सब तुम देख ही रहे हो मुझे, मेरी उम्र में 20 में भी है ना, तो मैं आपको अपना आजमाया हुआ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो, आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, है ना समझ गए। तो हार्ट की दिक्कत से बचना है, यानी कि दोस्तों ये एक वॉक और तुम्हारी 1000 किस्म की बीमारियां खत्म करते हो। तो अगर ये बीमारी नहीं है तो लगेंगी नहीं, और हैं तो कंट्रोल में रहेंगी, समझ गए। हर डॉक्टर या हर सभी को पता, आप सभी को, कि जितना मर्जी बड़े से बड़ा डॉक्टर, हर बंदा यही बताता है कि वॉक करो, ये तो बताता है। पर मैंने दोस्तों आपको अपने जानने वालों का, जान पहचानने वालों का, अपनी फ्रेंड दोस्तों सभी का एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस बताया है और नोट करा हुआ, जो लोगों को मैंने नोट करा है, जो पतरी जान पहचान की लेडीज हैं, जो भी है जान पहचान के, उनको नोट कराया मैंने कि हाँ समझ गए कि भाई वाकई में इससे इतने फायदे हैं, और ऐसा है
कि जो औरतें, जो जेंट्स वॉक नहीं करते उनको बीमारी लग जाती है, खास करके थायराइड और शुगर और बीपी। अब जो करते रहते हैं ना स्टार्टिंग से ही, उनको सच में जल्दी से नहीं लगेगी, जल्दी से नहीं लगेगी। ये है, तो ये थी मेरी जानकारी और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नोट करा हुआ, जो लोगों को मैंने नोट करा, समझ गए, जो सर्च करा, नोट करा, सुना, समझ गए, जाना, पहचाना, परखा, और अपने योगा ग्रुप से, जो उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं तो वजन घटाने के लिए मैं बहुत, और भी मेरी कई सारी वीडियोस पे मैंने घुटने की वीडियो बताई है, घुटने में दर्द की, और शोल्डर कम कैसे करें, ये सब बहुत सी, फेस की भी बनाई है, तीनों का लिंक मिल जाएगा इसमें, कई सारे लिंक मिल जाएंगे और दे दूंगी। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे अपनी राय जरूर दें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आए तो भाई डिसलाइक भी कर दें, और कोई भी गाली वाली ना दें, ठीक है। जैसा भी है, कुछ भी है, जैसा भी आपको लगे वो लिखे जरूर, ठीक है हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है, ताकि वहां पर भी जानकारी मिल जाए करेगी कुछ ना कुछ, जैसी भी जो भी है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और जो लिंक मैं दे रही हूँ उनको भी जाकर देखें और फायदा उठाएं, है ना दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ यही कि नेकी करें, नेकी करो और कुएं में डालो, ठीक है, अगर तुम, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का, मेरी वीडियो को जिसने फुल देखा, फुल वीडियो को देखा, उन सभी का बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच है। ओके।